Hello friends, how are you all? Hope so you are doing well. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. आज की वीडियो मेरी जो है वो मैथ्स के रिलेटेड है और मैथ्स किसका है, 9th क्लास का मैथ्स है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते और उसे बहुत टफ़ समझते हैं। और टफ़ क्यों समझते हैं, उन्होंने अपने माइंड में एक इसका बहुत ही मुश्किल सा इमेज क्रिएट कर रखा है कि मैथ्स बहुत मुश्किल है और मैथ्स हमसे नहीं हो पाएगा और मैथ्स बहुत बोरिंग है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैथ्स बोरिंग नहीं है। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें पता होगा कि अगर मैथ का एक स्टेप करें ना तो दूसरा स्टेप खुद ही हो जाता है, फिर तीसरा भी हो जाता है। इस तरह मैथ बहुत ईजी है। और लेकिन 9th क्लास और 10th क्लास और इन क्लासेस में मैथ्स जो है वो तो कंपलसरी है। जिन स्टूडेंट्स ने अब रख लिया है तो ज़ाहिर बात है पेपर्स तो देने हैं। मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स बोर भी ना हों और बहुत ही आसानी से और इजीली वर्डिंग में मैं आपको ये मैथ्स समझाऊंगी। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, मज़े से आप मैथ्स करेंगे और बहुत ही आसानी से आप अपना मैथ्स जो है ना वो 9th क्लास का क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है 9th क्लास का, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, इसके से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं मैथ्स की, क्योंकि ये डेफिनेशंस अगर हमें पता होंगी देन हम क्वेश्चन कर पाएंगे। हमें क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होगा हमारा, तो तभी हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और हमें पता होगा कि भाई ये इसका मतलब है और ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशंस है मैथ्स की वो MCQs में भी आती हैं और वो सब्जेक्टिव में भी आती हैं, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। कुछ डेफिनेशंस होती हैं बहुत ही छोटी सी होती हैं, 2-3 लाइंस की होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है तो वो ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरा पेज जो है वो उसकी विड्थ बहुत कम है। बहुत आपको लंबी लग रही होगी डेफिनेशन, लेकिन बहुत ही आसान है। स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। एक रेक्टेंगुलर अरे जो है मतलब कि रियल नंबर्स को जब हम रेक्टेंगुलर अरे में कन्वर्ट कर देंगे ना, हमारे पास रियल नंबर्स का एक बहुत ही ज़्यादा मजमूआ होगा जब। ठीक है, जब हम उसको रेक्टेंगुलर अरे में कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल उसने बोला है से 0 1 2 3 4 एंड 7, ये उसने हमें नंबर्स दिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, सच एज 1 3 4 7 2 0। ठीक है, एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। ठीक है, पहले क्या करना है, उसने हमें रियल नंबर्स दिए हैं सच एज, फिर वो कहता है कि 1 3 4 7 2 0। ये जो 1 3 4 7 2 0 जैसे इसने लिखा हुआ है ना ऊपर नीचे की तरह, ठीक है, ये उसने उसको रेक्टेंगुलर अरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऊपर उसने यही बात बोली है कि आ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मजमुआ होता है जिसको वो रेक्टेंगुलर अरे में बनाता है। ठीक है, ये उसने सबसे पहले हमने रियल नंबर्स दिए, दैन उनको रेक्टेंगुलर अरे में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो कहता है कि एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, और उनको ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, इस सेट टू फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है फिर? ये एक मैट्रिक्स है। समझ आ गई होगी आपको बात, मैं फिर एक दफ़ा समझा देती हूँ कि रियल नंबर्स का हमारे पास मजमुआ होता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 7, उनको रेक्टेंगुलर अरे में कन्वर्ट किया है। वो जो नीचे नज़र आ रहा है सच एज 1 3 4 7 2 0। ठीक है, वो जो है उसने रेक्टेंगुलर अरे में किया, देन उनको ब्रैकेट्स में उनको इनक्लोज कर देना है, और वो जो एक सारा प्रोसेस हो जाएगा ना उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। नीचे एग्जांपल जो है वो मैंने खुद से दी है, 1 2 4 5। ये जो है ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। जब भी आप ये कहीं पे लिखा हुआ देखें आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, देन आपको मेन जो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो है रोज़ और कॉलम्स का। अगर इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो मेरे ही नहीं ख्याल में कि आप मैथ्स के नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। देख लेते हैं रोज़ और कॉलम्स, बहुत ही ईजी से हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, आपने ये केमिस्ट्री और फिज़िक्स में पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस पता भी होगा आपको। फिज़िक्स में तो मस्ट ही पढ़ा होगा बच्चों ने कि हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के बारे में, जब हम ग्राफ जो हैं वो पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो अमूमन हमारे पास लगी होती हैं लाइंस कॉपी में, नोटबुक्स में जो लाइंस लगी होती हैं ना, इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं रोज़। मैथ्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो रोज़ होती हैं। ठीक है, जस्ट मैथ में जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन रोज़ होती हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देन आ जाता है कॉलम्स। कॉलम्स, ये जो सीधी लाइन देख रहे हैं जैसे पेंसिल होती है, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहते हैं एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन को मैथ्स में कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और रोज़ को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका
और अगली डेफिनेशन आ जाती है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो जितनी मैंने लिखी है उतनी ही याद करनी है आप लोगों ने, क्योंकि इतनी ही डेफिनेशन बनती है। उसके आगे आपकी बुक में लिखा होगा इफ़ ए मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज एंड कॉलम्स एंड ईटीसी। सो आपने वो नहीं करनी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन जो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है ना, वो जो मैंने लिखी हुई है वो यहाँ से इतनी ही बनती है, ठीक है। सो देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। नंबर ऑफ़ रोज़ मतलब कि रोज़ की जितनी तादाद है और कॉलम्स की जितनी तादाद है ना एक मैट्रिक्स में, वो उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करती है, ठीक है। अगर हमने पीछे भी पढ़ा कि मैट्रिक्स को अगर जब हम रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं ना, तब वो एक अपना जो है वो एक मैट्रिक्स मुकम्मल होती है, ठीक है। जब वो ब्रैकेट्स में एक लिखी जाती है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन में उसने हमें रियल नंबर्स दिए थे, उसने हमने उसे रेक्टेंगुलर अरे में कन्वर्ट किया, देन उनको ब्रैकेट्स में कन्वर्ट किया और तब हमारे पास एक मैट्रिक्स बनी, ठीक है। इसी तरह जब एक मैट्रिक्स जो है ना, अगर हमने मैट्रिक्स जो हमें ऑर्डर हमें शो कर रही होगी, ठीक है, वो होगा उसका एक स्पेसिफाई तरतीब में होंगी, ठीक है। मतलब कि एक स्पेसिफाई उसका ऑर्डर शो हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल एम उसने दिया हुआ है 1 2 3 1 0 2, इसका ऑर्डर है 2/3। कैसे पता चला आपको 2/3? मतलब कि आप लोगों को अगर पता है, अभी तक याद है रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट, तो रोज़ क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आप लोग खुद काउंट करें, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। मतलब कि रोज़ हमारे पास 2 हैं और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो हमारे पास 3 हैं। आप लोग काउंट भी कर सकते हैं 2/3। अब उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है m/n। स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि m/n क्या है। m/n जो है ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है जो आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में याद रखना है। m/n हमेशा आपने जब भी यानी कि आपसे पूछेगा ऑर्डर लिखना है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो, हमेशा आपने उसे m/n की फॉर्म में लिखना है। m क्या होंगी? रोज़ होंगी, और n क्या होंगे? कॉलम्स होंगे, ठीक है। ये बात आप लोग याद रख लें, वरना अगर आप पहले कॉलम्स लिख देंगे और बाद में रोज़ लिखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है अगर ठीक भी होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कॉलम्स और रोज़ की तादाद जो है वो ठीक लिखी हुई है, लेकिन पहले कॉलम्स लिख दिए और बाद में रोज़ लिख रही है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। सो आपने इस फॉर्म में आप अपना क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करना है। देन मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि स्पेसिफाई ऑर्डर कर रहे होते हैं, अपना ऑर्डर जो है वो शो कर रहे होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारे पास उसने एक हमने लिखा हुआ है 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है। और ए इज़ इक्वल टू, फिर हमने उससे कह लिया कि वो ये हमें एक रियल नंबर्स की कलेक्शन है हमारे पास, हमने उसको रेक्टेंगुलर अरे में कन्वर्ट किया, देन उनको ब्रैकेट्स में लिख दिया, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई। अब वो हमें कह रहा है कि उस मैट्रिक्स का हमें बताओ, ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर सबसे पहले हमने लिखना है, क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट बड़े अच्छे तरीके से करना होता है, लिखना होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू m/n, ठीक है। m/n की फॉर्म में हम ऑर्डर जो है वो डिस्प्ले करते हैं। m क्या है? रोज़ हैं, और n क्या है? कॉलम्स हैं। तो m क्या है? रोज़। अब हमने सबसे पहले रोज़ को काउंट करना है। रोज़ कितनी है? यहाँ पे मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। रोज़ कितनी है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, और हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है हमारे पास? 2 हैं, 2 लिख दिया। देन हमने वर्टिकल लाइंस को काउंट करना है 1 2 3 4 5। 5 जो है वो हमारे पास कॉलम्स हैं, तो 2/5 ऐसे हमने लिख दिया। अगर मैं 5/2 लिख दी तो मेरा क्वेश्चन गलत था, उसके बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेंगे। 2/5 मतलब कि रोज बाय कॉलम्स m/n लिखने होता है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर एंड होप सो आप लोगों को समझ आएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।